गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी को आप भी देखकर हैरान हो चुके होंगे, लेकिन जब हम एशिया मार्केट की बात करेंगे तो काफ़ी लॉजिक आपके बदल जाएंगे। मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेंगे, बात समझ लेंगे कि देखिए जो ऊपर के लेवल पे हमको आज के दिन में देखे जो हमको सेलिंग देखने को मिली, फिर लास्ट में देखे 23,640 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग किया। ऐसा हुआ क्यों और मंडे को क्या हो सकता है उसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए निफ्टी ने हमको सेलिंग दिखाई। बैंक निफ्टी का भी अगर मैं चार्ट अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी हमको इस जगह 53,700 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 75,237 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में अगर जब हम अमेरिकी मार्केट की बात करते हैं तो इस जगह भी आपको गिरावट ही दिखाई दे रही है। अमेरिकी मार्केट के देखिए डाउ जोन पे अगर हम समझते हैं तो 50,000 लेवल को देखिए ब्रेक किया और 49,530 के पास क्लोजिंग देखने को मिली। अभी तक देखिए हो क्या रहा था कि अगर आप देखोगे तो देखिए इंडिया मार्केट के अंदर तो हमको सेलिंग दिखाई ही दे रही थी, क्योंकि अगर हम फ्राइडे वाले दिन बात करते हैं तो देखिए निफ्टी में आपको इस जगह 46 पॉइंट के आसपास की जगह सेलिंग दिखाई दी। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 160 पॉइंट की सेलिंग दिखाई देती है। लेकिन अगर हम इस जगह देखिए सेंसेक्स की बात करते हैं या बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 418 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन इसके अगर हम अगेंस्ट में देखते हैं तो अमेरिकी मार्केट भी देखिए अब आपको फिसलते हुए दिखाई दे रहा है, और ये उस समय हो रहा है जिस समय देखें अमेरिकी के राष्ट्रपति चाइना दौरे पे हैं। अब देखिए चाइना दौरे पे बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ सकती है। जैसे कि अगर मैं एक बात करूं तो अभी देखिए चाइना सबसे ज़्यादा देखिए ईरान की मदद करता है, ये सबको पता है, और रसिया भी देखिए ईरान की मदद करता है, और चाइना इंडिया का कहीं ना कहीं एक दुश्मन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो टैरिफ लगाया गया था वो रियल में तो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इंडिया के ऊपर दिखाई दिया, या अगर मैं बात करूँ सारी कंट्री के हम ऊपर हमको इस जगह इम्पैक्ट दिखाई दिया। अब इसके बीच में अगर आप देखो तो डाउ जोन देखिए जगह 540 पॉइंट निकलते हुए दिखाई दिए। SPM 500 की बात करें 1.5% की सेलिंग इसमें भी देखने को मिली, और नेक डेस्क की बात करें तो यहाँ पे भी हमको 1.5% की सेलिंग दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट की अगर हम बात करें तो एक भी एशियन मार्केट आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। जबकि मैं जापान की बात करूँ आपको देखिए लगातार आपको सेलिंग का एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, वो इंडिया मार्केट के चार्ट में निफ्टी के चार्ट में आखिर ऐसा कौन सा पैटर्न बना है जिससे देखिए इस जगह ज़्यादा हम इस जगह बेरिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए अभी का जो कैंडल आप देखोगे तो इस कैंडल में मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। इस कैंडल को देखिए हम कहते हैं शूटिंग स्टार। जो इस टाइप की कैंडल कुछ हैमर कैंडल टाइप की भी दिखाई देती है, लेकिन ये आपका शूटिंग स्टार है। इसमें होता क्या है कि हमने ऊपर की साइड हाई मारा, नीचे की साइड देखिए लो बनाया, बीच में देखिए यहाँ पे हमारा ओपनिंग था, और यहाँ पे देखिए हमने क्लोजिंग किया। यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम ऊपर तो गए थे, लेकिन ऊपर से देखिए जो सेलिंग हमको दिखाई दी वो सेलिंग ज़्यादा थी। अब सेलिंग कहाँ से आ रही है इसको थोड़ा हम समझ लेंगे, लेकिन इस पैटर्न को देखिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाना चाहूँगा। ठीक है, इस जगह। लेकिन अब जो सेलिंग आया क्यों इसको हमको पहले समझना होगा। तो इसके अंदर देखिए हम FIS और DRS के डेटा को समझते हैं। जबकि इस मार्केट के अंदर FIS ने देखिए यहाँ पे 1,320 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, लेकिन DIS ने बिकवाली की। अभी तक जो मार्केट को संभालते हुए दिखाई दे रहे थे वो DIS दिखाई दे रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 25 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है कि DIS ने बिकवाली की है, अपना हाथ खोला है बेचने में। अब इसके अंदर अगर मैं इस जगह F&O के डेटा की बात कर लेता हूँ तो F&O के डेटा में आपको क्या दिखाई देगा, फ्यूचर के अंदर खरीदारी दिखाई दे रही है, लेकिन ऑप्शन के अंदर उससे ज़्यादा बिकवाली है 2133 करोड़ की। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे हम चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो अभी कैंडल बनी है ये शूटिंग स्टार कैंडल है। अब इस टाइप की कैंडल में होता है क्या है कि बाजार देखिए पहले ऊपर जाता है इस तरीके से। ठीक है, ऊपर आपका एक हाई बनाता है जो हमारी देखिए ये आपका एक ट्रेल लाइन हो गई कैंडल का। ठीक है, जिसको हम बिग बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ये बॉडी हमको दिखाई दे रही है, ये बॉडी, और बॉडी के नीचे देखिए आपको एक और बिग दिखाई दे रहा है। अब मान के चलिए इस कैंडल का देखिए जो हाई है वो आपको देखिए इस जगह आपको 10 रुपये दिखाई देगा। ठीक है,
लेकिन इसका अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हमारा देखिए ये वाला जो पॉइंट है, इसकी ओपनिंग देखिए आपको कितना दिखाई दे रहा है, 8 रुपये। लेकिन इसने देखें यहाँ पे जो इस जगह जो हमारा देखिए इस जगह क्लोजिंग जो हमको दिखाई दे रही है वो 6 रुपये की क्लोजिंग थी, और इसका लो जो है वो 5 रुपये का है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि हम देखिए इसकी ओपनिंग से 2 रुपये ऊपर तो गए, लेकिन वहाँ से जब हम फिसले तो पूरा देखें यहाँ पे 50% हम फिसलते हुए दिखाई दिए, और वही देखिए शूटिंग स्टार कैंडल देखिए यहाँ पे दिखाई देती है। अब उसके बाद अगर आप देखो तो ये ज़्यादातर देखिए जब हाई पे बनता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। अब इम्पैक्ट को आप ऐसे समझ के चल सकते हो कि देखिए यहाँ पे अगर आप डॉलर के अगेंस्ट अगर रुपीस आप देखोगे तो अभी तक 95 था, लेकिन अभी आप देखोगे तो रुपीस ने देखिए 96 का भी लो इस जगह लगाया है, जो सीधे सीधे देखिए इंडिया की इकोनॉमी पे इस जगह क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे अगर एक और चीज़ देखिए मैं अभी देखिए पेट्रोल के ऊपर भी आप देखा होगा 3 रुपये की देखिए बढ़ोतरी दिखाई दी, फिर दूध के ऊपर भी देखिए आपको 2 रुपये की बढ़ोतरी दिखाई, सीएनजी होते हुए दिखाई दी, और देखिए जो एलपीजी थी जो आपका कमर्शियल वाली वो भी देखिए 1000। अब जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही है, ये चीज़ें ले जा रही है महंगाई के तरफ, और जब महंगाई का दौर अभी देखिए आता हुआ दिखाई क्योंकि देखिए हॉर्मोन्स तो अभी ओपन नहीं हो रहा है, रुपीस गिरता हुआ दिखाई दे रहा, और जो डॉलर के मुकाबले क्रूड ऑयल पहले आपका 100 रुपये के समथिंग था, अभी भी क्रूड ऑयल आपका 112 डॉलर के समथिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं ये इकोनॉमी पे दिक्कत कर रहा है। अब इसके बीच में देखिए एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है जो कभी नेता या चुनाव के बीच में बात नहीं करते। जब आपका क्रूड ऑयल इस जगह $50 $60 के पास था, जब तो देखिए इस जगह आपके जो पेट्रोल के दाम थे या डीजल के दाम थे उसको कम नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही देखिए इस जगह आपका क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो आपने पेट्रोल के दाम इस जगह बढ़ा दिए। तो यहाँ पे बात तो एक ही निकल के आती है कि अगर देखिए मुनाफा होगा तो वो सरकार का होगा, लेकिन जब भी नुकसान की बात होगी तो वो कहीं ना कहीं देखिए कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया जाएगा या आम लोगों के ऊपर डाल दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें तो देखिए हमेशा चलती है कि देखिए जब भी चुनाव होते हैं तो उसके बाद तो इस तरीके की महंगाई दिखाई देती है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि शूटिंग स्टार जो कैंडल होता है, ये कैंडल देखिए कुछ आपको हैमर कैंडल के टाइप का दिखाई देता है, लेकिन हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल में आपको देखिए दो चीज़ें समझना होता है। शूटिंग स्टार कैंडल जब अगर आपको टॉप पे बनते हुए दिखाई देती है और ऊपर से देखिए आपको एक बिकवाली दिखाई देती है और नीचे क्लोजिंग हो जाती है, और जो हमारा देखिए कल का जो इस जगह एक मजबूत कैंडल होता है उसके आसपास नीचे जाके क्लोजिंग होती है, तो वहाँ पे दिखाई देता है कि ऊपर जो सेलर है वो ज़्यादा एक्टिव है। और इसी तरीके से हैमर कैंडल क्या दिखाता है, जो हमारा देखिए पहले जो कैंडल होता है प्रीवियस कैंडल, उस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके हम इस जगह देखिए निकालते हैं, और हम देखिए इस जगह अगर 2-3 दिन से लगातार गिरावट दिखा रहे हैं और उसके बाद आपका हैमर कैंडल बनता है, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि जो बायर है वो इस जगह ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यहाँ से होता क्या है कि ज़्यादातर देखिए बाजार ऊपर की साइड लौटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप यहाँ पे कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई देगा, जो इसके हाई को टच करके आया था 23,800 के लेवल के पास। अब इसके बीच में मैंने आपको बताया कि FIS भी लगातार बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहा है। हम एक बार देखिए इधर HDFC बैंक का चार्ट अगर आप देखो ना, जो आपका देखिए इंडिया का मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक है। अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो देखिए रिलायंस में निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, और रिलायंस के अंदर भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी देखिए एक कैंडल में आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे भी देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बना था इस टाइप का। अब जैसे कि मैंने आपको बोला ये कैंडल देखिए कुछ आपको हैमर कैंडल टाइप का भी दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस कैंडल की एक ही बात है कि जब पहला वाला जो हमारा देखिए इस जगह कैंडल होता है प्रीवियस कैंडल, उसके नीचे या उसके आसपास क्लोज होता है ना, तो उसके बाद हमको एक सेलिंग का पैटर्न दिखाई देता है, जो हमने रिलायंस के कंडीशन में या HDFC बैंक के कंडीशन में भी देखा था। अब यहाँ पे हम देखिए फिर से चार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 1 आवर्स के चार्ट पे मैं सीधे आना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको दिखाई देगा, अब यहाँ पे जो सेलिंग करके गया था वो अभी प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि बाज़ार में देखिए यहाँ पे एक बड़ा गैप मिला था,
फिर उसके बाद देखिए इस वाले पॉइंट को देखिए बाजार ने क्या किया था, इस वाले पॉइंट को देखिए ब्रेक किया था। अब यहाँ पे देखिए जो आपके बायर बैठे हुए थे, जो लगातार देखिए बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर थे, जो इसको देखिए बाजार को नीचे की साइड ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए। काफ़ी बार देखिए बाजार आने की कोशिश किया नीचे की साइड, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि देखिए बाजार ने इसको ब्रेक किया, जो हमारा प्राइस था इस जगह 23,900 वाला प्राइस, इसको ब्रेक किया। अब जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सेलिंग करना चाहते होंगे, वो सेलर बन के आए। कुछ लोग देखिए ऐसे थे जिनके एसएल हिट होते हुए दिखाई दिए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस जगह गैप था उस गैप को फिल करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही देखिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना, मार्केट के अंदर वही पैसा बनाता है जो स्मार्ट मनी होती है। जो पहले सेल करके बैठा है पैसा उसका बना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यू सेलर यहाँ पे एंटर हुए 23,800 पे या इस जगह 23,600 पे, ये कहीं ना कहीं देखिए, और लास्ट वाला तो देखिए जो आपका 23,400 के आसपास हुआ वो तो देखिए पूरा टैप होता हुआ दिखाई, वहां से बाजार देखिए लौटा ऊपर की जाए। अब देखिए क्यों लौटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कल की वीडियो के अंदर भी अगर आपने मेरा वीडियो कि उस कंडीशन में जब बाजार आपका एक कंसोलेट जोन के बाहर नीचे निकल रहा है, यानी ब्रेकडाउन कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसको एक बार रिटेस्ट करने जरूर आता है बाजार। वही देखिए हम कि जब देखिए इस तरीके से देखिए कंसोलेट किया, नीचे की साइड आया गया, फिर देखिए इसी अंदर देखिए अगर बाजार चल रहा है इसी जोन के अंदर इस टाइप से, और फिर उसको अगर इस तरीके से ये ब्रेक होता है, एक बार ये रिटेस्ट करने जरूर आता है। और ऐसे ही देखिए ब्रेक डाउन की कंडीशन में होता है, अगर ये नीचे की साइड गया और फिर से देखिए फिर से पैटर्न दिखा, जो कि अब देखिए हमारे लिए ऊपर की साइड आपका 23,800 और 23,900 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये गैप के साथ ओपन हो, हम से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये नीचे की साइड 23,500 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ पे ही थोड़ा देखिए कंसोलिडेट करके नीचे की साइड निकालता है 23,500 को, तो एक बार कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो तो यहाँ पे भी वही पैटर्न दिखाई दे रहा है कि बाजार पहले नीचे आया, फिर रिटेस्ट करने, फिर इस जोन के, अब ये इस जोन को देखें यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये नीचे की साइड 53,600 या 53,500 को अगर ये ब्रेक करता है तो हम थोड़ा सा नीचे की साइड जा सकते हैं। हम बैंक निफ्टी में सेफली जब हो सकते हैं जब एक जगह देखिए 54,300 के ऊपर देखिए ये कंसोलिडेट करना चालू करेगा। अमेरिकी मार्केट के चार्ट को भी एक बार समझ लेते हैं तो देखिए आपको दिखाई देगा कि डाउ जोन में भी अभी हमको देखिए दी थी। अगर हम नेक डैश की बात करें, वही नेक डैश देखिए जो लगातार लाइफ हाई बनाता हुआ दिखाई देता, उसमें भी देखिए हमको इस जगह 29,500 से इस जगह सेलिंग दिखाई दी, और इस जगह देखिए 29,000 के आसपास देखिए अभी क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। एक बार देखिए रुपये को भी में भी 96 देखिए इसने हाई मारा था, जो कि हमारे लिए लो होता है, और वहाँ से देखिए ये आपको फिर से इस जगह मुझे लगता है कि ये आपका 97 के आसपास भी जा सकता है। उसके बाद देखिए अगर मैं इस जगह क्रूड ऑयल की बात करूँ, जिसका वजह से सब कुछ देखिए आपको दिखाई दे रहा है हॉर्मोन। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, अगर एक बार देखिए इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर, जो कि आपका $113 के आसपास, तो ये फिर से देखिए $120 तक जा सकता है अगर जल्दी देखिए इस युद्ध को लेकर कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं आती है। बाकी आपका क्या सोचना है ये ज़रूर मुझे कमेंट के अंदर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। अगर बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।